जय नमोस्तु। तहतं च चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दकौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुप्ततिरुय गुप्त ज्ञान सहखा तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 ठाणा जी। ओवम ओवन ओवन विंद विंद भवनम विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् ओवनं यौवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता। यह है श्री 24 ठाणा जनराज जी, जहाँ अपन कल से महावीर जयंती का प्रसंग उठा था और अपन ने बहुत अच्छे से इस बात को समझा था कि मारीची से महावीर तक की पर्याय, कितनी पर्याय उत्पन्न हुई और कितनी पर्याय व्यय हो गए। जब वह जीव आदिनाथ का पोता था वो पर्याय भी थी, जब आदिनाथ के पोते से वो भ्रमित होके वो कुधर्म प्रचारक बना वो पर्याय भी थी। उन मिथ्या मतों के कारण से उसने कोड़ा कोड़ी सागर तक नाना प्रकार की निब्बू आदि आदि वेश्या आदि आदि नाना प्रकार की दुख में पर्यायों में परिणमन किया, वो भी पर्याय थी। सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, वो भी एक पर्याय थी। और साथ ही से पुण्य का बंध करके महावीर की पर्याय प्राप्त हुई, समुचरण आदि की विभूति प्राप्त हुई, वो भी एक पर्याय थी। और ये सारी की सारी पर्याय बीतती गई, सारी पर्यायों का परिणमन निकलता गया अपनी धारा से, अपनी शक्ति से। ये सारी पर्यायों का परिणमन निकलता गया, लेकिन शेष क्या रहा? था क्या सत्य? सत्य क्या था? शेष बचा क्या? सत्ता किसकी रही? अस्तित्व किसका? सारी पर्याय बदलती गई, लेकिन अस्तित्व किसका रहा? देखो भैया, अस्तित्व तो अपनी निर्ध्रुव प्रकालित सत्ता का ही रहा होगा। पर्याय के इतनी नाना प्रकार की पर्यायों के निकलने के बाद भी, इन नाना प्रकार की अवस्थाओं को बदलने के बाद भी जीव की ध्रुव चेतना में कभी कोई अंतर नहीं आता। ये महावीर के जीव का चिंतन जब हम करते हैं तो हमें ये द्रव दृष्टि सिद्ध होती। भगवान द्रव दृष्टि सिद्ध होती। क्या द्रव दृष्टि सिद्ध होती है? कि पर्याय का क्षेत्र परिणमन, और वह परिणमन जीव की अज्ञान मानताओं और जीव की अज्ञान आसक्ति के कारण चलता है।
यदि जीव अज्ञान भाव में लगा हुआ है, पर भाव में लगा हुआ है, अपने ध्रुव आत्म तत्व को नहीं जान रहा, स्वभाव को नहीं पहचान रहा और पर परिणमन को करने में लगा हुआ है, यदि कोई जीव पर पर्याय का कर्ता ही बन रहा है, पर पर्याय का भोक्ता ही बन रहा है, पर पर्याय परिणमन में एकत्व की भावना ही रख के बैठा, तो भगवान जी पर्याय दृष्टि होने के कारण से उसका परिणमन मारीची की जैसे चल रहा है। वो तुमने को एक कोड़ा कोड़ी काल दिखाई दिया महावीर का परिभ्रमण करते हुए, ऐसे कितने पंच परावर्तन हो गए। एक कोड़ा कोड़ी काल में तो एक परावर्तन भी नहीं हुआ होगा भगवान जी, एक द्रव परावर्तन, अरे आधा परावर्तन भी नहीं हुआ, अर्ध पुद्गल परावर्तन भी नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है भगवान जी कि कितने कितने परावर्तन निकल गए अपने अपने जीव के, ऐसे कितने कितने परावर्तन निकल गए। जो मारिच को देखते हैं ना अपन, देखो कितना आश्चर्य, कितना आश्चर्य, कहाँ आदिनाथ का पोता और कहाँ एक कोड़ा कोड़ी सागर तक 24 तीर्थंकर भटकता हुआ वो। देखो तो अपन वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने की स्थिति में है कि नहीं है। देखो तो वो महावीर भगवान का, वो महावीर भगवान का जो जीव है मारीची की पर्याय में क्या करता रहा भैया, आदिनाथ का पोता, आदिनाथ भगवान का पोता होते हुए भी वो एक कोड़ा कोड़ी भटकता रहा भैया। पूरे चौथे काल में परिभ्रमण किया और चौथे काल के अंत में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहने पर केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्माण पद की प्राप्ति कर ली। क्या चमत्कार हो गया, क्या ना, क्या चमत्कार हो गया, क्या ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर भटका, एक कोड़ा कोड़ी सागर इस संसार में गोते लगाता रहा, लेकिन देखो तो इस संसार में गोते लगाने के बाद भी उसके अंदर में जो ध्रुव सत्ता थी सिंह की पर्याय में, जिस समय उसने उस ध्रुव सत्ता को स्वीकार किया उसी समय, उसी काल में, उसी क्षण उसे स्वानुभूति का वैभव प्रकट हो गया। ये ध्रुव की महिमा है। अपन क्या करते हैं, अपन परिणमन को पकड़ते हैं, भाई इनका परिणमन कैसा है, इनके भाव कैसे हैं, इनकी पर्याय कैसी है, इनकी दशाएं कैसी चल रही हैं। अपन अपन महर्षि का उदाहरण पकड़ते हैं, अपन मारीची का उदाहरण पकड़ते हैं तो भी अपन परिणमन को पकड़ते हैं। मारीची के उदाहरण में भी हम पर्याय और परिणमन को पकड़ते हैं, लेकिन मारीची के उदाहरण में क्या हमें अपनी ध्रुव सत्ता, चैतन्य सत्ता दिखाई देती। जहां ना कोई कर्तव्य है, जहां ना कोई भोक्तत्व है, जहां ना कोई ममत्व है, जहां ना कोई अज्ञान बुद्धि है, ना जो जहां कोई पाप बुद्धि है, जहां मेरा त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा है, ऐसे चैतन्य तत्व आत्मा की प्रतीति पकड़ में आती कि नहीं। अच्छा क्यों पकड़ में नहीं आती, आप और हम ये विचार करें कि हमें अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की प्रतीति पकड़ में क्यों नहीं आती। हमें अपना गायक तत्व का आश्रय, मैं ध्रुव आत्मा हूं, ऐसे शुद्ध स्वभाव का बहुमान क्यों नहीं आता। हमें पर्याय, ये बदलती हुई पर्याय क्या करो, अशुभ चल रही है तो भय लगेगा तो शुभ करो, और शुभ में जाते हुए मन नहीं लगा तो अनादि काल के संस्कारों का फिर अशुभ होने लगे। तो ये शुभ अशुभ परिणाम तो निरंतर चल रहे हैं। संसारी जीव को ये शुभ अशुभ भाव तो निरंतर चल रहा है, इन शुभ अशुभ भाव को बदलने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर क्या करना है, जब ये शुभ अशुभ भाव निरंतर चल रहे हैं और इन शुभ अशुभ भाव का परिणाम कोई बदल नहीं सकता। क्यों, क्यों, क्योंकि ये संसार आश्रय का कारण है। अब अपन ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि हम अशुभ करें कि शुभ, ये निर्णय तो अपने तत्समय की युक्ता पर डाल दिए, लेकिन हम ये निर्णय कर रहे हैं कि ये शुभ अशुभ मेरी ध्रुवता में नहीं है, ये निर्णय कर रहे हैं। और देखो जीव को कमजोरी यही है बस। अब अपन तत्व चर्चा सुनने लगे ना, तो अब पाप करने से हटने का भाव तो आने लगा अपने आप। ऐसा लगता है कि जो संसारी जीव इंद्रिय विषयों और पापों में डूबे हुए हैं, संसारी जीव निरंतर अशुभ भाव में रत है, तो 5 पाप और 4 कसाय में उनका जीवन बना हुआ है, 5 पाप और 4 कसाय में वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अपने को क्या लगता है, क्या लगता है कि हमें पाप नहीं करना। क्यों नहीं करना, हमें पाप क्यों नहीं करना, क्योंकि पाप करेंगे तो हमारा जीव दुर्गति में चला है। लगता कि नहीं लगता,
हमें पाप नहीं करना, और यदि हम पाप करेंगे तो हमारा जीव कहाँ जाएगा? दुर्गति में। ये लगता है? नहीं लगता। भगवान जी ऐसा, फिर भी जो परमानेंट चर्चा सुन रहा है ना, जो परमानेंट तत्व देखना सुन रहा है ना, उन्हें कम से कम ऐसा तो लगता है। क्या लगता है? कि भैया किसी के बारे में सल्ले की भावना क्यों कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा क्यों सोच रहे हो, पाप के काम क्यों कर रहे हो? क्यों? तो जीव जैसे भाव करोगे वैसा बंद हो जाए। तो जीव क्या करता है कि अशुभ भाव को छोड़ने का यत्न करता है, और इस भूमि का अनुसार शुभ भाव को ग्रहण करने का भी यत्न करता है। दोनों यत्न होते हैं, लेकिन ये जो यत्न है ना, ये संयोगी भाव है। ये दोनों जो यत्न हो रहा है, दोनों जो प्रयत्न हो रहा है, ये दोनों ही संयोगी भाव। तो फिर करना क्या है भगवान जी? महावीर के उदाहरण को देख के, यदि मारीचि के पर्याय को देख के यदि आप और हम कुछ कर सकते हैं, तो ये सच्ची श्रद्धा कर सकते हैं भाई। क्या श्रद्धा कर सकते हैं? कि वो अजर, अमर, अविनाशी, जो शाश्वत ध्रुव प्रकारी आत्मा है, वो मेरा ध्रुव स्वभाव है, वो मेरी ज्ञान में चेतना है, वो मेरा ममल स्वभाव है, और मेरे ममले ममल स्वभाव में किसी प्रकार का कोई अज्ञान आवरण है ही नहीं। बताओ, ऐसा निर्णय करते हैं कि नहीं? निर्णय, अभी हम निर्णय की बात कर रहे हैं। वैसे तो ये विषय प्रतीति का, ये जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ, ये विषय प्रतीति का, लेकिन जब तक जीव को प्रतीति नहीं आई तब तक है निर्णय। कहते हैं ना कि आत्मा बुद्धि से परे है। अच्छा बताओ, अपन कहते हैं ना कि आत्मा बुद्धि से परे है, बुद्धि के तर्कों से आत्मा पकड़े में नहीं आता। एक बात बताओ, जब इन बुद्धि के तर्कों से आत्मा पकड़े में नहीं आएगा तो फिर आत्मा को पकड़ोगे कैसे? थोड़ी गहरी चर्चा हो गई। यदि इन बुद्धि के तर्कों से अपना शुद्धात्म देव, अपना निज आत्मा, यदि इन बुद्धि के तर्कों से पकड़ में नहीं आता, तो ये बताओ कि आप आत्मा को पकड़ो कैसे, उसका अनुभव कैसे करो? ऐसा कहते हैं ना, हमारी बुद्धि, हमारी अज्ञान मति बाधक कारण है। काय में बाधक कारण है कि ना, आत्मा के सहकार में यदि अपने को थोड़ा सा भी मान अपमान की भावना कहीं भी पड़ी हुई है, तो क्या कह रहे हैं भैया, आपको आत्मा के अनुभव करने में भारी बाधा आने वाली है। भारी बाधा मतलब आपको आपके देह देवालय में बैठा हुआ वो देव अनुभूति में नहीं आने वाला। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप और हम कहाँ लगे रहेंगे? बुद्धि के चिंतन में हमारा पूरा समय लगा रहा है। भाई कौन से बुद्धि के चिंतन में? या तो क्षयोपम भाव में, और या तो क्षयोपम शास्त्र ज्ञान में, और या तो 5 विषयों में अज्ञान भाव। क्या ना, सम्यक बुद्धि कहाँ है? सम्यक बुद्धि किसे कहते हैं? अरे जिस बुद्धि में स्वयं का त्रकारी ज्ञायक तत्व, उसकी मान्यता, अभेद अखंड स्वभाव की मान्यता विराजमान हो कि अरे मैं तो ध्रुव आत्मा ही हूं, एक समय की पर्याय अपनी योग्यता चल रही है, ऐसा जो मानता है उसका नाम है सम्यक बुद्धि। और सम्यक बुद्धि प्रकट होती है आत्मा के बल से। यदि आत्म सत्ता का, स्वसत्ता का, अपनी त्रकाली सत्ता का बोध ना हो, तो आप और हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कल रात में भी हमने यही चर्चा करी कि जब मारीची के जीव की नाना प्रकार की पर्याय पलट गई, अब वो एक सिद्ध और ध्रुव रह गया भैया। तो हमारे संयोग में भी जो नाना प्रकार की पर्याय चल रही हैं, वो सब पलट जाएंगी और एकमात्र सिद्ध और ध्रुव सत्ता रह जाएगी। बस जो सत्ता रह जाएगी उसका स्वाभिमान नहीं है जीव को, बस ज्ञायक तत्व का अस्तित्व नहीं। मारीची को जब आत्मा की रुचि जागृत हुई तो वो भूख और प्यास भूल गया। क्यों भूल गया भैया? क्योंकि उसकी अंतर जिज्ञासा में समर्पण था, वह अपने पर्याय का अहंकार भूल गया। वो जो संयोग पर्याय थी, उस पर्याय का मान गल गया उसका। उसके अंदर क्या निकल के आ गया? अरे देखो, तो सिद्ध ध्रुव आत्मा, 2 मुनिराज निमित्त बने और सहज अपना त्रिकाली स्वभाव स्वीकार हो गया। और देखो तो जैसे ही वो ध्रुव आत्मा स्वीकार हुआ,
अपने आप ही सिंहराज संयम से रहने लगा। सिंहराज भैया क्या बोलते हैं, मांस भक्षण तो छोड़ो, हरी सचित वस्तुओं का त्याग कर दिया, ग्रहण करने का त्याग कर दिया। शेर ने हरित वस्तुओं का त्याग कर दिया। सूर्य ढलने के बाद पानी, आहार, चारों प्रकार के आहार छोड़ दिए। किसने? शेर ने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए भैया? जब त्रिकाली आत्मा, अपना शुद्धात्म प्रभु, जब अपनी ध्रुव सत्ता स्वयं अनुभव में आई तो परिणति अपने आप ही उसकी परिणति अपने आप ही अपने त्रिकाली स्वभाव के नजदीक रहने लगी, अपने शुद्ध आत्म तत्व के नजदीक रहने लगी। और जहां परिणति अपने निज नाथ के पास रहेगी, जहां परिणति अपने ध्रुव आत्मा की सूरत रहेगी, वहां तुम रात्रि भोजन, विषय, कसाय, पाप, काम, भोग, ये सब चीजें कहां से करवा सकते? वही हम क्यों नहीं पलट रहे? हमें खाने पीने की शुद्ध बनी हुई है, इंद्रिय विषयों की लत लगी हुई है, हम अवक्ष त्याग नहीं कर पा रहे, रात्रि भी हमसे त्याग नहीं हो रहा है ना। हमारे अंतर में ये वीतराग तत्व, ये क्या कहते हैं, मोक्ष का मार्ग जो है, ये हमारे अंतर में स्वीकार क्यों नहीं हो रहा? आप कभी विचार तो करके देखो कि हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा। क्रियाओं से नहीं, क्रियाओं का बदलाव नहीं चाहिए, परिणति का बदलाव चाहिए। कि हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? ठीक है भैया, हमें अंतर में बहुत गहराई से अपना निज नाथ त्रिकाली देव शुद्धात्म स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा, इसलिए आपके और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। और जहां ध्रुव तत्व आत्मा की समर्पणता हो जाएगी, वहां स्वच्छंद बुद्धि छूट जाएगी। स्वच्छंद बुद्धि क्या कहते हैं? सुख को धर्म मानो तो भी स्वच्छंद बुद्धि है, पापों में रत रहो तो भी स्वच्छंद बुद्धि है। फिर ना पाप कर सकते ना पुण्य। फिर तुम और हम एक काम कर सकते हैं, क्या? ज्ञाता ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा रह सकते हैं, ये बात है भगवान द्वारा कही हुई। हाँ, ज्ञायक रह के फिर पाप छूटता है और पुण्य होता है, फिर वो बात लागू हो जाएगी, अपने आप लागू हो जाएगी। जैसे कि अपन ने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जब ये तीन बातें ली थी, तो श्रद्धावान किसको कहा था? जिसे अपने निज ध्रुव त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा की श्रद्धा है, कि भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करता है। और जिसे श्रद्धा है काय की? अपने आत्मा की, उसका विवेक जागृत होता है, क्या करना क्या नहीं करना। बिना विवेक के श्रद्धा भी नहीं होती, बिना विवेक के चारित्र भी नहीं होता, बिना विवेक के मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। क्या करना है भैया? श्रद्धा आएगी तो अंतरात्मा चैतन्यता का जागरण होगा, विवेक जागेगा। और यदि अंतर से विवेक जागेगा तो फिर तुम्हारी क्रिया भ्रष्ट हो ही नहीं सकती। तो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, सावधान अपने में रहना, यही श्राप का चाल। अपन श्रद्धावान बन जाएं, अपन क्रियावान बन जाएं, अपन विवेकवान बन जाएं और अपने को अपना ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा स्वीकार हो जाए। ये कैसे स्वीकार कर लें? कैसे स्वीकार कर लें? इतना आसान है क्या? अरे भगवान जी, मारीची कुमार की पलटती हुई पर्याय को देख के स्वीकार कर लो। आत्मा का रुझान जगाओ, जीवात्मा। संसार में कोई भी कृत तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। संसार में कोई भी भाव तुम्हारी आत्मा का हित करने वाला नहीं है। संसार में कोई भी क्रिया अपने निज अंतर आत्मा का हित करने वाली नहीं है। जीवात्मा, आपका और मेरा हित सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता करने मात्र से हो सकता है। मेरा और आपका कल्याण सिर्फ अपने ज्ञान भाव की दृढ़ता से हो सकता है। बस वो ज्ञान महाराज सो रहा है, जिन्हें जागना चाहिए ना, वो ज्ञान महाराज बढ़िया खर्राटे लेके सो रहा है। ना ज्ञान विवेक जाग रहा, ना भेद ज्ञान हो रहा, ना तत्व निर्णय हो रहा। ज्ञान महाराज बढ़िया मोहे की नींद में खर्राटे मार के सो रहा है। और अपन क्या कर रहे हैं भैया? अपन अंतर में अपन नहीं जाग रहा है, ज्ञान सो रहा है। अब ज्ञान सो रहा है तो बस पर्याय के साथ बहे जा रहा है। कौन से पर्याय के साथ बह रहा है? भैया जो हमारी सत्ता में पड़ी। कल परसों एक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था
कल ही पढ़ रहे थे, शायद परसों पढ़ रहे थे कि क्या लिखा था कि यदि कोई भाव सहित नमोकार मंत्र पढ़ता है तो उसके 400-500 सागर के कर्म, ऐसे खतरनाक खतरनाक बातें लिखी देती हैं। यदि आप आगम को पढ़ो तो वो बैठे बैठे एकदम कोई पढ़ रहा था, उसने दिखा दिया। क्या दिखा दिया? देखो भाई ये क्या लिखा है, यदि कोई भाव सहित नमोकार मंत्र पढ़े तो 600-700 सागर के कर्म क्षय होते हैं। और आप कहते हो भैया नमोकार मंत्र पढ़ने से कुछ होता ही नहीं। तो ये भाई लिखा आगम प्रमाण। जय तांतन भैया जी, जी 700 सागर का भैया। वही ऐसे कुछ लिखा था, याद नहीं हाँ, है पूरा 700 पूरा। सागर का सुना है, पढ़ा भी है 700 सागर। तो वही मैं कह रहा हूँ, उसने मुझसे प्रश्न किया, आप कहते हो भाई नमोकार मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, और ये देखो यह लिखा है 700 सागर कर्म से होते हैं। मैंने कहा पूरा पढ़ो, भाव सहित पढ़ने से उन अरिहंतों जैसा, उन सिद्धों जैसा, उन महान योगियों जैसा मेरा स्वभाव है। उनके गुणों का गुणानुवाद करने की भावना सहित जब अपन उस नवकार मंत्र को पढ़ते हैं तो 600-700 सागर कर्म छे होते हैं। इतनी विशुद्ध भावना सहित पढ़ो तो कर्म तो छे होंगे। भाव की विशुद्धि नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ लो, क्या होने वाला। यहाँ तो जब पूरा खेल जब अपनी तक स्वास्थ्य। स्वयं को, क्यों भैया जी, जब तक स्वयं को उनके समान वेदन नहीं करेंगे तब तक कहीं के पाप नहीं क्षय हो रहे। बस शुभ वही भाव के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है। वही 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 जब तक उन पंच परमेष्ठियों की भाव भासना नहीं होगी, उनके ऐसी भाव भासना नहीं होगी, तब तक अशुभ कर्म क्षय हो ही नहीं सकते। चाहे आप कितना ही पढ़ लें, आप और हम चाहे कितना ही पढ़ लें, बिना भाव भासना के वो कार्य होना ही नहीं है। उन्होंने शब्द ही डाल दिया ना, भाव सहित बंदे जो कोई। तो भाव सहित वंदना करोगे तो कर्म गलेंगे। और यदि वहां अपनी भावना ही शुद्ध नहीं है तो फिर कर्म कहाँ से गला लोगे भगवान जी। कोई कर्म कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ना है जो पानी में डाल दो तो गल जाए, एसिड में डाल दो तो गल जाए। कर्म अग्नि में डाल दो तो भी गल जाए, कर्म ऐसी चीज नहीं है। अरे लोहा भी अग्नि में गल जाएगा लेकिन पिघल जाएगा, लेकिन एक कर्म ऐसी चीज है जिसे अग्नि भी नहीं पिघला सकती। यदि इन कर्मों का नाश करना है तो बिना ध्यान के, बिना आत्म तत्व की एकाग्रता के कर्मों का गलना संभव ही नहीं है, गल ही नहीं सकते। तप के बिना निद्रा होनी ही नहीं है। और सम्यक तप, और सम्यक तप क्या है? भाव वासना। काय की भाव वासना? जो अपन पढ़ रहे हैं, जो अपन कर रहे हैं, जो अपन करा रहे हैं, जो संयोग में हो रहा है, उस सत्य की यथार्थ ज्ञान में उस सत्य की यथार्थ भाव भाषण। भाव भाषण चाहिए चेतन, भाव भाषण। और जहां इसमें हम ये इसमें भैया जी ये भी जोड़ सकते हैं कि इच्छा सहित नमोकार मंत्र अगर पढ़ रहे हैं इच्छा सहित, तो और पापानुबंधी पुण्य का बंद कर रहे हैं साथ में। वो तो है ही, वहां पाप कुछ नहीं, वहां पाप छे नहीं हो रहा, बल्कि पाप के पापानुबंधी पुण्य बढ़ रहा। इच्छा कामना चाहना, ये नाना प्रकार से अज्ञान मानताओं सहित, वो तो सीधी बात है। स्व का लक्ष्य निर्धारण किए बिना आप और हम जो भी कर रहे हैं ना, वो सब अनंतानंत दुर्गतियों कारण। ये इतना बड़ा सिद्धांत है कि जिसे हम रोज सुन रहे हैं कि जीवात्मा अपने ध्रुव त्रिकाली निश्रद्धात्म देव की भक्ति वंदना पूजा अर्थात अपने ज्ञायक तत्व के श्रद्धान के बिना आप और हम जो भी कर रहे हैं, जो भी परिणमन हो रहा है, वो सब मात्र प्रपंच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें करना क्या है? यहाँ तो कोई मुमुक्षु जीव चाहिए। मुमुक्षु मतलब जाति पंथ से मुमुक्षु नहीं, फिर यहाँ तो स्व जाति से मुमुक्षु चाहिए, अर्थात जो मोक्ष के लिए परम जिज्ञासु हो गई, जिसको ये अपने अंतरात्मा की चर्चा अमृत तुल्य लगती होगी। अरे देखो तो, अनादि काल से जिस ध्रुव शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाया, आज गुरुदेव की अनुकंपा से, जिनवाणी के निमित्त से आज मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, गायक स्वभाव स्वीकार हो रहा है। देखो तो, ये बहुमान का विषय है कि जिस शाश्वत शक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया मैं,
मारीची का जीव स्वीकार नहीं कर पाया आदिनाथ भगवान के सामने। जिस शाश्वत चेतना को मारीची का जीव भगवान आदि के नाथ के सामने स्वीकार नहीं कर पाया, और 363 मत जिन आगम के विरुद्ध चला दी। पूजा पाठ विधान सब सारा कुछ रचा हुआ उस जीव का ही तो है। ये सारे क्रियाकांड आडंबरों का जितना भी तांता लगा हुआ है, ये सब उसी अज्ञानता की देन। सोचो, भगवान के घर में जन्म लेने वाला भगवान के घर में जन्म लेने वाला भगवान के वचनों का विरोधी हो गया। अपने कुल की बहुत महिमा आती है ना कई बार, अरे तीर्थंकर कुल में हमारा जन्म हो, हमारे जाति हमारा तीर्थंकर कुल में हमारा जन्म हो, हमारी जाति ऐसी हो, जैन जाति हो। कभी कभी ऐसा चिंतन करो कि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, जब तीर्थंकर के कुल में जन्म ले लिया तो कुछ नहीं हो पाया उसका। क्या कहना चाहते हैं अपन? उसका परिणाम ही ऐसा था। इन क्या कहना चाहते हैं, बाहर की वस्तुओं का उतना ही महत्व होना चाहिए जितनी जरूरत। बाहर की चीजों की भावना उतनी होनी चाहिए, संयोगी भावना शुभ भावना उतनी होनी चाहिए जितनी अनिवार्य है, जितनी सहज हो जाए। लेकिन बाकी तो एक ध्रुव तत्व शुद्धात्म देव के अलावा और कोई भावना अंतर से नहीं होना चाहिए। इतनी रुचि जिस दिन आत्म तत्व की आएगी उस दिन जीव आत्मा से परमात्मा बन जाए। इतनी रुचि जिस दिन, जिस घड़ी, जिस पल, जिस क्षण इतनी अंतर आत्मा की रुचि इस जीव के अंतःकरण में जाग जाएगी, उस दिन, उस पल, उस घड़ी ये आत्मा स्वयं परमात्मा हो जाए। कोई नहीं रोक सकता। लेकिन देखो तो हमें बाहरी प्रपंच अच्छे लगते हैं। तो आपको चर्चा सुन रहे हो आप, क्योंकि आप यहाँ उपस्थित हो। और यदि यहाँ जूम की उपस्थिति नहीं होती, अपना मन कहाँ लगा होता? बाहर के प्रपंचों में। और यदि बाहर के प्रपंच में हमारा उपयोग लगा होता, यदि बाहर के प्रपंच ही हम कर रहे होते, तो जीवात्मा, हमारी गति, हमारी मति, हमारा उपयोग, हमारा अनंत संसार कैसे दिन दुगुना रात चौगुना और अनंत गुना किस प्रकार हमारा संसार बढ़ जाता, इसका पता हमें खुद नहीं है। किस प्रकार से इस अनंत संसार का वर्णन हम कर लेंगे, हमें खुद नहीं पता। कारण क्या है? कारण क्या है? सिर्फ एक अपने शाश्वत गायक स्वभाव की प्रतीति न होने का, अर्थात एकमात्र अपनी ध्रुव सत्ता का विश्वास न होने से सारे संसार की माया ने घेरा। अब इसमें आत्मा आत्मा आत्मा, या एक आत्मा का विश्वास होने से क्या हमारे अनादिकाल के अज्ञान भ्रम टूट जाएंगे? इतने दिन से तो आत्मा आत्मा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे अज्ञान भ्रम टूट क्यों नहीं रहे? अंतर से आप क्यों नहीं रही? भगवान जी, हमने पहले कहा ना, क्षयोपम बुद्धि सबसे पहले बाधा है। तब जब अपने समझ का अहंकार कर लिया जाए। क्यों भैया, क्यों है? अरे इसलिए है कि त्रिकाली के अलावा किसी को महत्व दोगे तो वो उसकी अनुभूति नहीं होगी। बहुत बड़ा विज्ञान है। अपने ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्म देव के अलावा और कहीं और किसी को महत्व दोगे, अपने त्रिकाली गायक स्वभाव के अलावा, अपने शुद्धात्म देव के अलावा और किसी को महत्व दोगे तो तीन काल में भी निशुद्धात्म देव की अनुभूति नहीं होगी। क्या करना है? अरे इतनी आत्म तत्व की चर्चा सुनते सुनते, इतनी आत्म स्वभाव की भगवान की अमृत में वाणी सुनते सुनते आप तो स्वीकार कर लो, शरीर मन वचन का परिणाम अपनी योग्यता से हो रहा है, और जो होना है शुभ अशुभ वो हो रहा है। मैं तो ध्रुव गायक तत्व परमात्मा हूं। अब तो अपने शुद्ध ज्ञान भाव में, अपने ज्ञानानंद स्वभाव के अमृत में रहने का अभ्यास करो। आत्मा का अमृत। कौन सी आत्मा का अमृत? भगवान की आत्मा का अमृत हम पिएंगे। हाँ, केवल यानी भगवान की आत्मा का अनुभव हम करेंगे। केवल यानी भगवान की आत्मा का अनुभव हम करेंगे, या कौन करेगा? सावधान सावधान सावधान।
इस जगत में एक द्रव दूसरे द्रव में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है जीव। तो क्या करना है? तुम्हें अपनी मन की मान्यताओं को तोड़ के, तुम्हारे मन में जितना कचरा भरा हुआ है कि मैं कर रहा, मैं धर रहा, मैं बना रहा, इस बुद्धि से समझने के, बुद्धि का जरिया बना के समझने के राग को छोड़ के और फिर अंतर आत्मा को निश्चय भाव से स्वीकार करो। इसके लिए यदि जान देनी पड़े ना कि भैया जान चाहिए तो जान दे दो। क्यों क्यों? अरे सम्यक दर्शन के लिए एक भाव यदि प्राण भी चले गए तो अनंत अनंत भवों का सुख है, बहुत सस्ता सौदा है। यदि अपने आत्मा की अनुभूति करने के लिए यदि अपने अपने प्राण भी त्याग दिए तो इससे सस्ता इससे सरल सौदा और कुछ है ही नहीं। लेकिन अपन क्या पकड़ते हैं? अपन पकड़ते हैं एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की कर्म धारा, दुकान मकान पौत्र परिवार संयोग, अपन मारीची के समान अपन पर्याय में अटकना चाहते हैं। तो बस वो कोड़ा कोड़ी साकरों तक भटकते रहा, उसका तो कल्याण हो ही गया। एक कोड़ा कोड़ी भटका। अपन ने यदि इस तत्व को स्वीकार नहीं किया, भगवान की वाणी में आने के कारण मारीची का निर्माण तो निश्चित हो गया था, चाहे 24वें तीर्थंकर बनने का हुआ था। लेकिन भगवान आत्मा सावधान सावधान, अपने लिए तो भगवान की वाणी में भी नहीं आया, तारण स्वामी की वाणी में आया है। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति का, ये आशीर्वाद मिला है भक्त जीवों को, जिसके नाम नाम माला में है। यदि मेरे जीव का नाम नाम माला में है, मैं पूर्व में भगवान के समोचरण में, तारण तारण देव के समोचरण में था, और उन्होंने यदि मुझे अनमोल जिन श्रेणी का आशीर्वाद दिया है, तो ये निश्चित हो जाता है कि मेरी भव भ्रमण की पीड़ा का अवनाश होने वाला है। कि सम्यक श्रद्धा दृढ़ता से धारो, फिर सेवो सम्यक ज्ञान, फिर सेवा करो सम्यक ज्ञान। और यदि सम्यक श्रद्धा दृढ़ता से नहीं धारी, सम्यक श्रद्धान को यदि मजबूत नहीं किया, तो फिर सम्यक ज्ञान कहां से लाओगे जीवात्मा? बिन दर्शन ना ज्ञान ना चारित्र। देखो खटपटी लगती है ना सारी बात, और ऐसा गुस्सा आता होगा कि भैया जी को तो आत्मा 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 के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, या तो इन्हें सुनना बंद करो, या तो इनसे बोले कि कुछ और सुना। व्यवहार की चर्चा करे तो आत्मा, निश्चय की चर्चा करो तो आत्मा, श्रावक की बात कहो तो आत्मा, आचरण की बात कहो तो आत्मा। क्या है ये आत्मा? ढूंढ लाओ भगवान जी, कहाँ है ये आत्मा? संसार में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में, समोचरण में, जहां चाहे शास्त्रों में, जहां चाहे ढूंढ लाओ कि कहाँ है ये आत्मा। ढूंढ सकते कि नहीं? जीवात्मा जब तक स्वयं में परमात्मा शक्ति का स्वीकार नहीं होगा, जब तक स्वयं में त्रिकाली गायक परमात्मा सत्ता का सहकार नहीं होगा, तब तक निज आनंद अनुभूति का लाभ मेरे जीव को कभी नहीं होगा। और याद रखना, मुझे निज आनंद अमृत रस की अनुभूति करना है, बिना हटे, बिना रुके, बिना किसी अज्ञान भाव के। मुझे सिर्फ नित्य ज्ञान आनंद स्वभाव की अनुभूति करना है। ओ चैतन्य आत्मा, क्या करना चाहते हो? और चैतन्य आत्मा, निज शुद्ध शुद्ध स्वभाव को किस प्रकार से अनुभव करना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? अपने ज्ञान विज्ञान में निज तत्व को कैसा अनुभव करना चाहते हो? संयोगों में, सहयोगी भाव में, राग आदि के विकल्प में, या अनेक अनेक प्रकार के अज्ञान मानना? बताओ तो भगवान जी, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है। एक आत्मा को निकाल के कोई भी चर्चा करो आप, सब भी कथा चली जाएगी। और एक आत्मा को सामने रख के कोई भी परिणाम में बहाओ आप, कोई भी परिणाम में, वो क्या हो जाएगा? वो तुमसे भिन्न हो जाएगा अपने आप। इतनी महिमा है अपने शुद्धात्मा देव की। लेकिन जीव को अंतर से बहुमान तो आए भगवान आत्मा। देखो, मोह में अंधा, राग में बहरा, कसायों में पागल, इस जीव को ये ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व में रमने की बातें अच्छी नहीं।
तो इस मूढ़ जीव को क्या अच्छा लगता है? अज्ञान भाव रतो सदा। ध्रुव की ध्रुवता को छोड़ के, अपनी वीतराग चैतन्य में अपनी अखंड सत्ता को छोड़ के एक एक समय के पर्याय भाव में मगन रहना अच्छा लगता है। एक एक समय के पर्याय भाव हो गया कल्याण जीव का। हो गया कल्याण के ना? हो गया। चलिए बताओ, भगवान आत्मा इतनी आत्मा की बात सुन के भी अपनी आशा कहाँ जाती है? महर्षि के परिणमन की ओर, या महावीर की पर्याय की ओर, या फिर अनादि निधन ध्रुव तत्व की ओर? नजरों का खेल है बस। आपकी और हमारी नजरों का खेल है। आपकी और हमारी नजरों में जो बसा है सिर्फ उसका खेल है। जो नजरों में बसा है बस वो ही परिणमन है जीव। अब अपन निर्णय कर लें भैया कि अपनी नजरों में क्या है। ये चैतन्य चिदानंद में ये गायक प्रभु भगवान आत्मा ये अपने नैनों में राजा बनकर बैठा है क्या? चैतन्य राज ध्रुव प्रकाली आत्मा, इसकी अनुभूति का मार्ग अपने सामने है कि नहीं? यदि है तो आनंदित हर्षित होके आत्मबोध में अपना पूरा जीवन व्यतीत करो जीवा। यदि है बोध तो। और जीवात्मा यदि स्वसत्ता निज चैतन्य स्वामी शुद्धात्म देव का बोध नहीं है, गायक भाव का अनुभव नहीं है, तो फिर जगत का कोई भी भाव, ये जगत की कोई भी पर्याय इस जीव का हित करने में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा लगता है ना कि हम तो एक तरफा सिर्फ आत्म तत्व के पक्ष में बोलते हैं, बाकी सब चीज को नकार देते हैं। इसका कारण यह है कि जीव को एक तरफा अपना शुद्ध आत्म तत्व स्वीकार नहीं होता। और जीव को क्या स्वीकार होता है? जीव को स्वभाव स्वीकार नहीं होता, उसके गुण स्वीकार नहीं होते। जीव को उन गुणों की होने वाली अर्थ पर्याय तो फिर भी पकड़ ले तो शुद्ध है, व्यंजन पर्याय पकड़ में आती, सिर्फ व्यंजन पर्याय। शुभ अशुभ भाव ये जीव की व्यंजन विभाव पर्याय है, और जीव को ये विभाव व्यंजन पर्याय ही बस पकड़ में आती है। इसलिए हमें पर्याय का पक्ष छोड़ के त्रिकाली के पक्ष में ही पूरी चर्चा करनी पड़ती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इस जीव को कहीं से तो विश्वास हो जाए क्या कि बदलते हुए परिणमन के बीच में मेरा पारिणामिक भाव जीवत्व मेरे अंतर में विद्यमान है। अब जीवत्व है तो फिर कोई डरने की बात है। अविनाशी शाश्वत जीवत्व का भाव मेरे अंतर में है। जय 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 जयकार मचाता हुआ शुद्ध आत्म तत्व का वेदन यदि मेरे अंतर में है, जय जयकार मचाता हुआ यदि अपने गायक पद का आह्लाद यदि अपने अंतर में है, जय जयकार मचाता हुआ निज चैतन्य स्वामी शुद्धात्म देव यदि उसकी अनुभूति अपने अंतर में है, तो इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इस जीव को संसार में परिभ्रमण नहीं कर सकती। है कि नहीं स्वीकार? एक दिन ऐसा जरूर आएगा भैया, या तो जीवों को, जो जीव सुन रहा है, या तो उन्हें अपनी चेतना स्वीकार हो जाएगी, और या तो वो हमें छोड़ के, हमें सुनना छोड़ के भग जाएगी। ये दो बातें तो में से एक बात तो घटेगी भैया। या तो आत्मा की शुद्ध आत्म तत्व की अपने गायक परमात्मा की प्रभुता की बात सुन के, या तो ये ध्रुवता स्वीकार हो जाएगी कि मैं ध्रुव आत्मा हूँ, शुभ अशुभ भाव सब परिणमन की धारा, या तो ये स्वीकार हो जाएगा, और या तो मुझे सुनना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के ग्रंथों से यदि तत्व की देशना सुनोगे तो आत्मा के अलावा और कोई शब्द तारण समझ लिया नहीं। अब गुरुदेव ने आत्मा के अलावा कोई शब्द नहीं लिया, आत्म सत्ता के अलावा कोई अस्तित्व नहीं लिया, और विकारों को कहा गल जाएंगे, विला जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, इन विकारों की ओर मत देखो, इनकी ओर मत झांको, इनमें रत मत करो, तुम तो ज्ञायक आत्मा। यदि ऐसा सिद्धांत अंतर में हो जाए जैसा तारण स्वामी कह रहा है, तो आत्महित रतो सदा।
कल्याण कल्याण कल्याण, किसका कल्याण? कल रात में मैंने पढ़ा था, शायद परसों ही पढ़ा था। कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी चाली है। महर्षि का पर अज्ञान भाव भी प्रबल था और उन पर्यायों की क्रमबद्ध धारा भी निश्चित थी। उसकी हुंडी उन पर्यायों में उलझी हुई थी। तो महर्षि को आदिनाथ भगवान भी उस भाव से निर्माण का मार्ग नहीं बता पाए। करनी भी काली अर्थात जिन्हें भगवान के वचनों से विपरीत श्रद्धा, पहला सबसे बड़ा दोष अभिशाप, और दूसरा सबसे बड़ा अभिशाप कौन सा? उनकी हुंडी जाली, पर्यायों का जो तांता लगा हुआ था, पर्यायों की जो धारा थी, वो धारा वो भी स्वतंत्र बनी हुई थी। अपना क्या है? ये मत पूछा करो, आप तो कहते जाओ शुद्ध 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 शुद्ध, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, त्रिकाली 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 त्रिकाली। आप तो शुद्ध शुद्ध कहते जाओ और शुद्ध आत्मा कहते जाओ, शुद्ध आत्मा चिल्लाते जाओ कि ना आए नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम तो स्वीकार कर ही लेंगे क्या कि जितना भी परिणमन हो रहा है शुभ अशुभ वो पर्याय में है और वो धारा पूर्व से बंधी हुई है, और मैं इससे भिन्न एकाकी वीतराग ज्ञायक भगवान आत्मा कभी ना कभी तो स्वीकार हो जाएगा। कब कब कब? जब अपने निःशुद्धात्म देव की शरण में बने रहोगे, ध्रुव त्रिकाली आत्मा की शरण में बने रहोगे तब, चाहे चर्चा के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे सामायिक के माध्यम से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ स्वभाव की शरण, शुद्धात्म शरणम गच्छामि। मैं किसकी शरण में जाऊंगा? मैं किसकी शरण में जाऊंगा? तो कहने लगे शुद्धात्म शरणम गच्छामि, मैं तो शुद्धात्म देव की शरण में जाऊंगा। क्यों क्यों? अन्य शुभ अशुभ भाव की शरण में क्यों नहीं जाओगे? भैया अन्य शुभ अशुभ भाव की शरण, शुभ अशुभ भाव की शरण संसार परिभ्रमण का ही कारण। शरण कहूंगा तो निज की, नहीं तो नहीं, निज की शरण नहीं हो पा रही तो फिर बाहर का सारा परिणमन स्वतंत्र है, फिर तो गायक बनने की रुचि लगा। शुद्धात्म तत्व का विश्वास करो कि परिणमन हो रहा है और मैं चैतन्य ध्रुव हूं। ऐसी तैयारी करो जीवात्मा, निज की अंतर ऐसी तैयारी के बिना अनंत 84 लाख योनि परिभ्रमण हो जाए। याद रखना, जरा सी चूक हुई और अनंत संसार बड़ा। क्या करे? त्रिकाली शुद्धात्म देव कहाँ है? वह देवालय में दर्शन कब होंगे? जिस दिन स्वीकार कर लोगे उस दिन विकार भाव के चलते हुए भी उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, राग आदि का परिणमन चलते हुए उस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अर्थात परिणमन अलग हो जाएगा, परिणमन मिला जाएगा और पारणामिक भाव त्रिकाली गायक आत्मा निज अनुभव में आ जाएगा। इसकी महिमा तारण स्वामी की, उनके उपदेश की, जिन भगवान के वचनों की। क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, जीवन में सब कर लिया, अब तो गुरुदेव की बात को स्वीकार करना है और जीवन भर आनंद में विश्वास जीवात्मा की नहीं, ध्रुव की ध्रुवता पे, चैतन्य की चैतन्यता पे, गायक रूप गायक की प्रभुता पे, निस्त्रोक्तिनाथ शुद्धात्म देव की महिमा पे यथार्थ में विश्वास है कि नहीं? विश्व का आवास है या विश्वास है? श्रद्धा में कर्ता कर्ता भोक्ता आदि मान्यताएं पड़ी हुई है, तो अपनी श्रद्धा में विश्व का वास। और यदि ये परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है और मैं निरंजन गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि ऐसी श्रद्धा आ गई तो फिर विश्वास, विश या विश। भैया आप तो इतना कठिन कर देते हो किसी विषय को, इतना कठिन कर देते हो क्या ना, इतना कठिन कर देते हो, इतना कठिन कर देते हो कि फिर समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे, कहाँ जाए? ना शुभ करे ना शुभ करे, ना पुण्य करे ना पाप करे, तो कहाँ जाए? जाए कहाँ हो? हम जाए कहाँ? ना भाई यहाँ गति है और ना भाई यहाँ गति है, जाए तो जाए कहाँ? जीवात्मा कहीं मत जाओ, निश्चित्रकाली ध्रुव आत्मा के अंतर में आ जाओ, अपने आप ही स्वानुभूति बढ़ेगी,
अपने आप ही तत्व का संधान बढ़ेगा, ज्ञान में अपने ज्ञायक तत्व की सहकारिता बढ़ेगी और ज्ञान को साक्षी भाव में रहने में आनंद आने लगेगा। होने वाले परिणमन में उसे बदलने का भाव आने से अच्छा है कि होने वाले परिणमन में ज्ञाता रह के बदलता हुआ देखो उसे कि अशुभ से शुभ हो रहा है और देखो मैं आनंद में हूं। ऐसा देखो कि अशुभ से शुभ हो रहा है और देखो मैं आनंद में हूं, मेरे आनंद को छोड़ के कुछ नहीं हो रहा। बस आनंद को छोड़ के कुछ नहीं हो रहा ना, तो इस दुनिया की कोई शक्ति मेरा कुछ बिगाड़ सकती नहीं है। अपन इस प्रकार से अपन चैतन्य तत्व की आराधना, शुद्धात्म तत्व की भक्ति और अपने ध्रुव प्रकाली स्वभाव की महिमा को स्वीकार करें भैया। आत्मा वास्तविकता में बहुत विराट तत्व है, बहुत विराट सत्य है। इसकी स्वानुभूति को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष मार्ग। अब से 10 मिनट बाद मंदिर विधि शिविर प्रारंभ हो जाएगा। आज आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आएगी, कारण यह है कि आज हम आए हैं यहाँ तो सेटिंग बनना मुश्किल हो जाएगी। कल से आपको एकदम क्लियर वॉइस आएगी। सामान्य से गहराई से नहीं लेंगे, सामान्य से आत्म तत्व की महिमा को जगाने के लिए मंदिर विधि का शिविर हो रहा है भैया, जहाँ शुद्ध आत्म तत्व की महिमा के अलावा कुछ नहीं होगा। धर्म उपदेश की, भगवान के शासन काल की धर्म उपदेश की महिमा के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म उपदेश की परंपरा ये भगवान के महावीर शासन काल की परंपरा ही है ना, उन्हीं का शासन है ना। तो अपन उसी की ओर चलेंगे थोड़ी देर में, 15 मिनट या 10 मिनट बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। यदि आज आवाज ना आए तो आप शाम से अवश्य जुड़े, कल सुबह से जरूर जुड़े। कल से जुड़ लेंगे भैया। अभी आधा पौन घंटे में ले लेता हूँ आज। आपको वो उद्घाटन सत्र है तो वैसे भी उसमें प्रवचन तो होंगे नहीं, कक्षा नहीं लगेगी। हाँ आप ले लो, आप ले रहे हो चर्चा? हाँ मैं ले लेता हूँ आधा पौन घंटे। ठीक ठीक, राज आप ही ले लो। चतुर्दशी की मंदिर विधि भी होगी पिपरिया से। ठीक ठीक है, फिर आधे घंटे आप ले लो, हम आज शिविर का शुभारंभ करते हैं। कल से फिर अपन देखेंगे। जी ठीक, जी जी। जय तारण।